दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत चावल के निर्यात पर पूरी तरह से नियंत्रण रखता है। दुनिया में सप्लाई किया जाने वाला 40% चावल भारत के बंदरगाह से ही बाहर निकलता है। ऐसे में चावल को लेकर लिया गया हमारा हर फैसला काफी अहम है। बता दें कि अक्टूबर में भारत सरकार ने 10.34 लाख टन सफेद चावल का निर्यात करने की परमिशन दी थी। यह चावल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत दुनिया भर के कई गरीब देशों को निर्यात किया जाना था, ताकि इन देशों में चावल की कमी को खत्म किया जा सके। इसके बाद अब कई अफ्रीकी देशों ने भारत से गुहार लगाई है कि हम चावल के निर्यात पर लगाए जाने वाले एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटा ले। बता दें कि एक्सपोर्ट ड्यूटी की वजह से इन देशों को मिल रहा चावल 80 से लेकर $85 प्रति टन तक महंगा हो चुका है, जिसकी वजह से यह प्राइसेस अफ्रीका के कई देशों के लिए बड़ी परेशानी बन चुके हैं। और ये देश नहीं चाहते कि एक्सपोर्ट ड्यूटी की वजह से चावल के दाम में ऐसी बढ़ोतरी देखने को मिले। बता दें कि भारत इस मामले में साफ कह चुका है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी सिर्फ उन्हीं देशों को एक्सपोर्ट के समय लगाई जा रही है जिसके साथ हमारा कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। भारत ने कहा है कि नेपाल को एक्सपोर्ट करते समय चावल के ऊपर कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाती, जबकि भूटान को जब ये चावल सप्लाई किया जाता है तब उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी होती है। 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी की वजह से चावल की कीमत बढ़ जाती है। ऐसे में जिन देशों को एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, उन्हें एक्सपोर्ट ड्यूटी न देने वाले देशों के मुकाबले महंगा चावल मिल रहा है। और ये फर्क गरीब अफ्रीकी देशों के लिए काफी बड़ा है, जिसकी वजह से ये सभी देश मिलकर गुहार लगा रहे हैं कि भारत एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटा ले। सरकार की तरफ से जारी की गई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के अनुसार जो 10 लाख टन चावल भारत निर्यात करने वाला है, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा फिलीपींस को मिला। भारत फिलीपींस को 2.95 लाख टन चावल एक्सपोर्ट करेगा, जबकि कैमरून को 1.9 मिलियन टन और मलेशिया को 1.7 मिलियन टन बासमती व्हाइट राइस निर्यात किया जाना है। इसके अलावा आइवरी कोस्ट और गिनी को 1.4 लाख टन, नेपाल को 95,000 टन और सेचेल्स को 800 टन चावल निर्यात किया जाएगा। इसके अलावा भी कई देशों को भारत चावल का निर्यात करने वाला है, जिसमें से भी अभी तक मॉरिशस और भूटान को कई हजार टन चावल मिल भी चुका है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत इन गिने चुने देशों को ही चावल निर्यात क्यों कर रहा है? अगर हम चावल से हर साल इतना ही प्रॉफिट कमाते हैं तो ये $1 मिलियन प्रॉफिट हम अभी क्यों नहीं कमा रहे? तो बता दे, ऐसा इसलिए क्योंकि सितंबर 2022 से ही भारत सरकार चावल और दूसरे खाद्य पदार्थों के निर्यात पर नियंत्रण कर रही है। 2022 और 23 के दौरान अजीब मौसम की वजह से चावल और गेहूं के प्रोडक्शन पर काफी असर पड़ा। ऐसे में देश के अंदर इन महत्वपूर्ण खाद्य सामग्रियों की कमी न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार सही तरीके से ही चावल का निर्यात कर रही है। और फिलहाल हम सिर्फ उन्हीं देशों को चावल का निर्यात करना चाहते हैं जिन्हें सच में इसकी जरूरत है, और ये देश भारत की तरफ से आने वाले चावल पर काफी निर्भर करते हैं, ताकि इन देशों में भुखमरी ना हो और हम डोमेस्टिक लेवल पर भी चावल समेत गेहूं जैसे खाद्य पदार्थों की सप्लाई चेन को बराबर मेंटेन कर सके। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत को अपनी 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी को घटाना चाहिए या फिर भारत को इसी तरह से एक्सपोर्ट ड्यूटी इन देशों के ऊपर भी लगानी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं पर दोस्तों, हमारी दूसरी खबर भारत के अंदर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को लेकर चलाए जा रहे एक बड़े अभियान से जुड़ी हुई है। हम सभी को पता है कि भारत हर साल क्रूड ऑयल खरीदने के लिए कई बिलियन डॉलर खर्च करता है, लेकिन इस इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए हम अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी और देश की नदियों के पास मौजूद बेसिन वाले इलाकों में भी क्रूड ऑयल की तलाश कर रहे हैं, जिस पर अब गंगा नदी के आसपास बसे इलाकों का नाम भी शामिल हो चुका है। अभी तक आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और यूपी जैसे राज्यों में क्रूड ऑयल की खोज की जा रही थी, लेकिन अब इसमें बिहार का नाम भी शामिल हो चुका है। बता दें कि बिहार के गंगा नदी से सटे जिले बक्सर में ONGC की तरफ से कई इंजीनियर की एक टीम सैकड़ों मशीनों के साथ भेज दी गई है, जो इस इलाके में 52 वर्ग किलोमीटर के इलाके में क्रूड ऑयल होने की संभावना की तलाश कर रहे हैं। यहाँ पर क्रूड ऑयल है या फिर नहीं, इसके लिए सिस्मिक रिसर्च की जा रही है। साथ ही यहाँ से हासिल किए गए मिट्टी के सैंपल को लैब टेस्टिंग के लिए भी भेजा जाएगा। बक्सर में गंगा नदी के किनारे बसे सैकड़ों गाँव में क्रूड ऑयल होने की संभावना काफी ज्यादा है। इसके अलावा समस्तीपुर तक के इलाके में भी क्रूड ऑयल की खोज की जा रही है। हम सभी को पता है कि देश के अंदर फिलहाल क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर गंगा नदी के आसपास बसे इलाकों में क्रूड ऑयल मिलता है तो यह हमारे लिए एक काफी बड़ी खोज होगी। बंगाल की खाड़ी में भारत ने अपने क्रूड ऑयल प्रोजेक्ट से प्रोडक्शन शुरू किया था, और अब बक्सर में हो रहे इस नई रिसर्च एक्टिविटी से भारत में लोगों का मनोबल काफी मजबूत होगा। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो जहां एक तरफ भारत इथेनॉल, नेचुरल गैस, ग्रीन हाइड्रोजन और दूसरे ऊर्जा के स्रोत पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम क्रूड ऑयल जैसे ट्रेडिशनल रिसोर्स की भी तलाश कर रहे हैं, जो कि
ये काफी बैलेंस अप्रोच है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।